वेलकम टू अवस्थी क्लासेज में आपका स्वागत है। IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अपन एक फॉर्मूला गिवन है आप लोगों को और उसका आपका नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। आज के हम वीडियो में स्टडी करेंगे कि अगर हमें नेम दे रखा है और उससे फॉर्मूला हमें बनाना है तो हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, राइट। यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रखा होगा, उसका फॉर्मूला हमें बनाना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो हम कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसकी बात हम करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले ये फर्स्ट अगर अपन बात करें कि फर्स्ट का नाम क्या होगा, फर्स्ट का नाम जो हमें पता है ये सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम का नाम जो होगा हमारे पास अमीन दे रखा है तो हेक्सा अमीन, क्योंकि 6 कंपाउंड्स 6 लिगेंड्स दे रखे तो हेक्सा अमीन निकल, हेक्सा अमीन आ जाएगा हमारे पास, हेक्सा अमीन निकल सेकंड आयन। तो सिंपली इसका फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, हेक्सा अमीन निकल सेकंड आयन, राइट। इस तरह से इसका नाम होगा। क्योंकि ये लिगेंड्स हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं अमीन के, तो हेक्सा अमीन निकल सेकंड आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, x + 0 = +2, राइट। क्योंकि जिसको अपन ने निकालनी है उसकी अपन x मानेंगे। अमीन की 0 होती है, न्यूट्रल चार्ज होता है, इस पर 0 होगा और = यहाँ पे +2 चार्ज लगेगा क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे चार्ज +2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके और उसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन और भी हैं, वो अपन जल्दी कर लेते हैं। जैसे इसका नाम होगा हमारे पास हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। क्यों होगा एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसमें 8 सफिक्स लगेगा, एल्यूमिनियम ना होकर एल्यूमिनेट लगेगा, राइट। दूसरी चीज हेक्सा फ्लोरिडो क्यों लगेगा, क्योंकि हेक्सा 6 कार्बन 6 फ्लोरीन है तो हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट x - 6 = -3। 6 क्यों आया, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन चार्ज हो जाएगा, राइट। -3 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज है। सेम इसका नाम जो हो जाएगा हमारे पास साइनिडो है, 4 है तो टेट्रासाइनिडो, राइट। ये तो साइनो लिख सकते हैं अपन, साइनिडो लिख सकते हैं। और क्यूप्रेट क्यों, क्योंकि नेगेटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है कॉपर यहाँ पर, तो वो 8 सफिक्स लगेगा, क्यूप्रेट हो जाएगा, क्यूप्रेट थर्ड और देन उसके बाद में आयन। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास बिकॉज देखिए यहाँ पे ये हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स है, राइट। तो हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स में ये अमीन A से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले अमीन आएगा ट्राईअमीन ट्राईब्रोमिडो, राइट, ट्राईब्रोमिडो क्रोमियम थर्ड। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं, ना ही तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड। तो इसमें अपन कोई भी आयन सफिक्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखा जाएगा ट्राईअमीन ट्राईब्रोमिडो क्रोमियम थर्ड, राइट, ट्राईअमीन ट्राईब्रोमिडो क्रोमियम थर्ड। सेम इसी तरह से ऑक्सलेट, अब इसका नाम हो जाएगा ट्राईऑक्सलेटो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी, x - 6 = -3 तो x = +3। आयरन थर्ड, राइट। तो ये फेरेट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए ट्राईऑक्सलेटो आयरन थर्ड, राइट, ट्राईऑक्सलेटो आयरन थर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये जो है इसमें देखिए अमीन है डाईअमीन Ag को अपन बोलेंगे अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंटेट। तो ये हो जाएगा डाईअमीन। अब यहाँ पे अर्जेंटेट कब बोलेंगे, जब नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब अपन सिल्वर बोलेंगे सिंपली। तो ट्राईअमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट x + 0 = +1, तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट। इसका हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन। अब आयरन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर कैटाइन है तो इसको अपन आयरन ही बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, 3 नेगेटिव होता, तो हम इसको फेरेट बोलते। तो हेक्सा एक्वा नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा आयरन। जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बिकॉज x + 0 = +3।
राइट। तो 0 एक्वा यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है। नेक्स्ट वाला जो होगा टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट, टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट सेकेंड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट सेकेंड, राइट। क्यूप्रेट 8 सफिक्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस हम आप सेल्फ करिए, ये वाले क्वेश्चंस जो भी हैं, है ना। एक क्वेश्चन इसमें अपन कर देते हैं, जैसे हाँ इस टाइप का कोई जो आपका एक लिगेंड दे रखा है, दूसरा लिगेंड भी दे रखा है, राइट। इसका एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। ये एग्जांपल इसमें देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें अमीन है, तो इसका नाम लिखा जाएगा हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड। फिर उसके बाद में हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसका नाम आएगा हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब ये पूरा नेगेटिव है तो कोबाल्टेट, इसमें क्रोमियम में क्रोमेट नहीं लगेगा क्योंकि ये कैटाइन है, ये कैटाइन है, क्रोमियम रहेगा, ये एनाइन है, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ हेक्साअमीन हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, ये तो कैटाइन का नाम हो गया। देन उसके बाद में हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव है, कोबाल्टेट थर्ड, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं आसानी से, x + 0 + x - 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये 2x - 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू +6 और x इक्वल्स टू हो जाएगा +3। तो इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये हमारे पास पूरा पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स आएगा ये कैटाइन होगा, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, ठीक है। इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का नाम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में देखते हैं कि हमें नाम दे रखा है, IUPAC फॉर्मूला आपको बनाना है, नेम ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको अपन किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। देखेंगे कि आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा इस तरह से। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज लगेगा क्योंकि आयन लिखा हुआ है तो कोई ना कोई चार्ज होगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ये जो सेंट्रल मेटल कौन सा है। सेंट्रल मेटल हमारा अर्जेंटेट है, अर्जेंटेट दैट मीन्स Ag होगा। तो ब्रैकेट ऑन करने के बाद में सबसे पहले अपन Ag यानी सिल्वर रखते हैं, राइट, क्योंकि अर्जेंटेट दे रखा है। देन उसके बाद में इसका लिगेंड का नाम देखेंगे। लिगेंड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे साइनो, डाई साइनो लिखा हुआ है, इसका मतलब Cn कितने होनी चाहिए, साइनिडो को अपन Cn बोलते हैं, 2 दे रखा है, एक ही लिगेंड है तो डाई साइनो अर्जेंटेट। अब यहाँ आयन लिखा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 1 होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है। अभी हम निकाल के देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता चलेगी x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2 आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब बिकॉज हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फर्स्ट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग निकल के आ रही है हमारे पास +2, यानी हम अगर चेंज करें, यहाँ पे आयन लिखा हुआ है तो कोई ना कोई चार्ज होगा, तो चार्ज होगा, तो अगर यहाँ पे +1 चार्ज होता और यहाँ पे +1 चार्ज होता तो ये 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर -1 चार्ज होता और यहाँ -1 चार्ज होता तो ये +1 आ जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज लगा दूँ नेगेटिव, तो अब अगर हम निकाल के देखेंगे तो x - 2 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और प्लस का 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी +1। तो हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही चाहिए, राइट। तो इसलिए चार्ज यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, 1 नेगेटिव आएगा, क्योंकि इक्वल के बराबर यहाँ पर अपन जो 1 + 1 -1 रखेंगे तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है फर्स्ट, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन स्टेट। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि आयन है यहाँ पे, यानी कोई चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वैसे तो हमें इसके मेटल से पता चल गया 8 सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 सफिक्स लगा हुआ है सेंट्रल मेटल के पीछे। ओके, तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकेंगे, ठीक है। दूसरा वाला कुछ ट्राई करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें और चीज़ें क्लियर होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए,
सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, राइट। इसमें देखिए क्या है, निकल दे रखा है, निकलेट दे रखा है, इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज कुछ आयन है, कितना चार्ज होगा हम देखेंगे। निकल दे रखा है तो अपन निकल को सबसे पहले अपन सेंट्रल मेटल निकल लिखेंगे। देन उसके बाद में आप देखिए टेट्रा क्लोरिडो, या टेट्रा क्लोरिडो दे रखा है, टेट्रा क्लोरो दे रखा है, डाइअमीन दे रखा है। तो टेट्रा क्लोरो का मतलब Cl4 दे रखा होगा, डाइअमीन का मतलब हमारे पास दे रखा है NH3 की होल ट्वाइस, और उसके बाद में निकलेट दे रखा है, राइट। तो दो लिगेंड से इसमें, एक तो क्लोरो, एक है हमारे पास अमीन, ठीक है। तो दो है और कितना दे रखा है, डाइअमीन, तो इसका मतलब 2 होल ट्वाइस, और क्लोरो का मतलब टेट्रा क्लोरो का मतलब 4 Cl, ओके। और यहाँ पर आयंस का मतलब कोई चार्ज स्पीसीज है। अब वो चार्ज स्पीसीज नेगेटिव कैसे पता चला, 8 से, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेकंड आती है तो -1 चार्ज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अभी जितना दे रखा है उसके बेसिस पे x - 4 + 0 = -1, तो x इक्वल टू हो गया -1 एंड +4, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स, बट हमें चाहिए कितनी, सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है ये 2 चार्ज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 2 चार्ज होगा तो अपन लिख पाएंगे x - 4 + 0 = -2, राइट। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2, और ये 4 इधर जाएगा तो +4, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। अब यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज होगा, उसी से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है 2, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, ये उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आई है। क्लोरीन की नेगेटिव होता है, 1 पर नेगेटिव है तो 4 पर 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप पोज करके इसको अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4th आयन। अब प्लेटिनेट दे रखा है, इसका मतलब बॉक्स बनेगा इस तरह से, Pt दे रखा है। सबसे पहले अपन सेंट्रल एटम को लिखेंगे। सेंट्रल मेटल जो है हमारे पास प्लेटिनेट है, नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि 8 सफिक्स लगा हुआ है। हेक्सा क्लोरो दे रखा है, इसका मतलब Cl6 ले रखा होगा, राइट। हेक्सा क्लोरो का मतलब 6 और क्लोरो का मतलब क्लोरीन, तो 6 क्लोरीन। प्लेटिनेट प्लेटिनम दे रखा है और कुछ है नहीं है, राइट। तो अब ये जो आया हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज, अब इसको देखेंगे तो ये x - 6 = -1 लिखा जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी +5, जो कि नहीं आ रही है, आनी कितनी चाहिए, 4। इसका मतलब यहाँ पर 2 नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा तो ये भी हमारे पास 2 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो फिर हो जाएगा x - 6 = -2, तो x = क्या हो जाएगा, -2 और प्लस का 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 4, और हमें यहाँ पे चाहिए भी 4, राइट। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को सेट किया जाता है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना, हमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेट करना होगा, ये चार्ज वगैरह लगा के, ठीक है। अब ऐसी कोई स्पीसीज जिस पे चार्ज नहीं है वो आगे देखते हैं अपन। दूसरा एक नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं, फटाफट करेंगे, राइट। ओके, देखिए इसमें देखिए हमारे पास सोडियम टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड। तो अब ये कैटाइन आ गया और ये आ गया हमारा एनाइन, इसमें दोनों स्पीसीज है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखूंगा ऐसे, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे लिखा जाएगा सोडियम Na, क्योंकि ये कैटाइन है, राइट। अब हमें पता है ये कैटाइन है और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनाइन है। तो एनाइन के कॉम्प्लेक्स में अब देखो क्यूप्रेट लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज है, क्यूप्रेट रहेगा मतलब कॉपर आएगा। और टेट्रा क्लोरो का मतलब एक ही क्लोरीन लिगेंड दे रखा है होमोलेप्टिक टाइप का, और उसमें कितने क्लोरीन है, 4 टेट्रा क्लोरीन, ठीक है, टेट्रा क्लोरो। तो सोडियम लिख दिया हमने Na, क्यूप्रेट की जगह Cu लिख दिया, क्लोरो टेट्रा क्लोरो Cl4 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेट करके देख लेते हैं कितनी आती है हमारे पास। तो देखिए सोडियम पे +1 चार्ज होता है, कॉपर का हमें निकालना है, क्लोरीन पे -1 होता है तो 4 पर -4 हो जाएगा, राइट। तो इसका आ जाएगा हमारे पास +1 + x - 4 = 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा +3 आ जाएगी, x की आ जाएगी +3, ठीक है। तो 1 + 1 + x - 4 = 0।
तो यह आ जाएगा x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3 और मुझे कितनी चाहिए यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। सेकंड है इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह, क्योंकि कैटायंस और एनायंस दोनों दे रखे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फिक्स है, वहाँ पे डाई टाई टेट्रा सब कुछ लिखा हुआ है तो वो फिक्स है। तो हम सिर्फ कैटायन जो है, ये जो बाहर स्पीसीज है, इसके अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर आप हमें लगाना पड़ेगा +2 +1 +3 जो भी लगाना है, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा +2, क्या लगाना पड़ेगा +2, जिससे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी +2 और +2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये भी +2 -2 हो जाएगा और -2 इधर आके +2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार मैं पूरा इरेज करके सही से बता देता हूँ आपको। यहाँ हमने लिखेंगे N2, तो ये हो जाएगा, एक सोडियम पर +1 चार्ज है तो 2 सोडियम पर +2 चार्ज प्लस x -4 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा Na2 ब्रैकेट ऑन CuCl4 ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेट करके फॉर्मूला को सेट करेंगे। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के MCQs में भी आता है CBSE बोर्ड में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए अगली प्रैक्टिस करते हैं, अगले वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल चलो देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें देखिए बिस लिखा हुआ है, इथेन 1,2 डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइमीन लिख सकते हैं, कॉपर दे रखा है, सेकंड दे रखा है और आयन दे रखा है। अब कॉपर दे रखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती तो उसको अपन क्यूप्रेट लिखते, तो अपन कॉपर लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट में कॉपर लिखा हुआ है तो Cu कॉपर, देन उसके बाद में बिस इथाइलिन डाइमीन यानी En दे रखा है, En को अपन उल्टवाइज करेंगे क्योंकि बिस दे रखा है 2, बिस का मतलब 2 हो जाएगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और ये पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ ना कुछ, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आयन लिखा हुआ है और ये 8 सफिक्स नहीं लगा हुआ है। अब इसकी बैलेंसी बैलेंस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो देखिए इसके लिए x +0, En न्यूट्रल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से 0 रहेगा, इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो यहाँ पर +1 ही आ रहा है चार्ज, हमें चाहिए 2, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, तब जाके ये 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। तो इसका जो एटॉमिक ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा, वो फार्मूला बनेगा हमारे पास CuEn का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, राइट, इस तरह से, समझ गए। तो ये इस तरह से अपन इसकी रिएक्शंस अपन कर सकते हैं और बना सकते हैं, ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बना सकते हैं। ये शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा हमारे पास। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे मेल कर सकते हैं आप, अवस्थी मैं मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है मेरी नोट्स की तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, राइट, इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में अमीन दे रखा है, क्लोरो दे रखा है, बिस इथाइलिन डायमीन दे रखा है, क्रोमियम थर्ड और उसके बाद में सल्फेट दे रखा है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास अपन बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स लिखेंगे, ये एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में क्रोमियम से स्टार्ट होगा क्योंकि Cr दे रखा है, राइट, ये बॉक्स बनाएंगे, इसमें Cr दे रखा होगा क्रोमियम। उसके बाद में अमीन दे रखा है, इसका मतलब NH3 दे रखा होगा, NH3 सिंगल ही है। क्लोरो तो एक Cl होगा, बिस इथेन 1,2 डायमीन दे रखा है, इथाइलिन डायमीन En हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में देखिए ये सल्फेट दे रखा है, ये एनाइन है, तो एनाइन हमारे पास SO4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी स्पीसीज को अपन चार्ज चेक करके देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास देखिए इसका अपन लिखेंगे X न्यूट्रल होता है +0, Cl पे -1 चार्ज होता है तो -1, En न्यूट्रल होता है +0, सल्फेट पे जो चार्ज होगा वो -2 होता है, तो ये अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -1 -2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या रहेगी, x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगी, क्योंकि ये -1 और -2 -3 हो जाएगा और वो इस तरफ आके +3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ये Cr NH3 Cl En का होल ट्वाइस SO4 सल्फेट। ठीक है, तो नाम हो जाएगा अमीन क्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड सल्फेट। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। टेट्रामीन डाई एक्वा क्रोमियम थर्ड सल्फेट, राइट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन,
अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है ये कैटाइन, क्योंकि सल्फेट बाद में आ रहा है, तो ये सल्फेट SO4 ये एनाइन है। क्रोमियम लिखा हुआ है तो क्रोमियम Cr आ जाएगा। टेट्रामीन लिखा हुआ है तो NH3 का होल 4, क्योंकि टेट्रामीन है, राइट, टेट्रामीन है, NH3 का होल 4। डाई एक्वा, राइट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। डाई एक्वा का मतलब हो गया H2O का होल ट्वाइस, ठीक है, डाई एक्वा, क्रोमियम थर्ड और सल्फेट, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए क्रोमियम NH3 का होल 4, टेट्रामीन, डाई एक्वा, क्रोमियम थर्ड और सल्फेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है सेकंड, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X + 0 क्योंकि एक्वा भी 0 न्यूट्रल होता है, अमीन भी न्यूट्रल होता है, -2 = 0। तो X की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास सेकंड, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आ रही है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला हो गया हमारे पास Cr NH3 का होल 4 H2 का होल ट्वाइस SO4, राइट। इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से जो फॉर्मूला गिवन नेम गिवन है उसका फॉर्मूला हमें बनाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको गिवन है, ये आपको करने हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। दोनों क्वेश्चंस आपको इस तरह से ट्राई करके देखोगे समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद में इसके कुछ आंसर्स भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप आंसर्स की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद आप इसको रिवाइज करके वापस मैच कर सकते हो आंसर्स, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन का प्रेस करें। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद।